नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको मैसेज के थ्रू भी अगर आपको इन्फॉर्म करनी है मुझे तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वीडियो शुरू करने से पहले हमारी सोशियोलॉजी की क्लास जूम ऐप पे मॉर्निंग 8 बजे से 10 बजे के बीच में एक रेगुलर बेसिस पर रनिंग में है। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, उससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके सोशियोलॉजी के अलावा भी हमारा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी जो होता है उसकी भी क्लास हमारी शाम को 4 से 5 बजे के बीच में चल रही है, रनिंग में है। अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको मॉर्निंग जो हमारी क्लास हुई थी आंकड़ा विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन से संबंधित, उससे मैंने रिलेटेड एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं ये दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए होंगे, क्योंकि प्लेलिस्ट में ऐसे ही बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये वीडियो आपको बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, आप इसका लाभ उठाइए और लाभ उठाने के साथ आप इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग की क्लास में आंकड़ा विश्लेषण के संबंध में बताया गया था, और आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि ये हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी पिछला जो अभी दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इनफैक्ट इससे क्वेश्चंस आए हुए थे, और इसके साथ साथ पीछे भी एग्जाम हुआ था तब भी उसमें क्वेश्चंस बने हुए थे। तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा इसकी व्याख्या। चलिए तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस है, आंकड़ा संकलन करने के बाद निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम क्या है। आंकड़ा संकलन जैसा कि आपको पता है PhD यानी प्रॉब्लम, H होता है हाइपोथेसिस, D होता है रिसर्च डिजाइन, CAG कैज होता है, C का फुल फॉर्म होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, A का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ डेटा एंड G का फुल फॉर्म होता है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर C का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, तो यहां पर यह पूछ रहा है कि आंकड़ा के संकलन के बाद कौन सा स्टेप आता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा C के बाद क्या आया था, ए आया था। ए का मतलब क्या होता है, एनालिसिस। एनालिसिस की हिंदी क्या होती है, विश्लेषण। आपको बताना चाहूंगा कि आंकड़ों के विश्लेषण में सिर्फ विश्लेषण कर देना ही या वर्णन ही या व्याख्या ही कर देना ही विश्लेषण नहीं है। विश्लेषण में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, इंटरनल प्रक्रियाएं हैं, जिनके बारे में हमें इसमें जानना होगा डिटेल में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन एक है, बट इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी 1 to 1 वर्ड्स होंगे मैं सारा क्लियर कर दूंगा आज आपका। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा कि सी के बाद क्या होता है, ए। तो आपको सी के बाद ए जो होता है उसके बारे में जानना होगा। मैं अगर आपको सुबह वाली वीडियो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेगा, मैं उसमें सोपान बता दिए थे। आंकड़ा विश्लेषण में कौन सा स्टेप कब आता है, शुरू का स्टेप कौन सा होता है, बीच का स्टेप कौन सा होता है एंड लास्ट का स्टेप कौन सा होता है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेलिंग में बताई है। अगर आपने मिस किया होगा मॉर्निंग की वीडियो तो आप उसे जाके देखिए। चलिए तो हम बताते हैं कि ए का मतलब क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा यानी तथ्यों का विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है, मैं 1 by 1 पहले ओरली में बोल देता हूं फिर मैं लिखूंगा। ओरली क्या होता, मैं विश्लेषण में फर्स्ट इज जो आपको डेटाज मिलेंगे उस डेटा को क्या करोगे, पहले आप उसे एडिट करोगे, संपादन बोलते हैं, राइट। सुनिएगा फिर आप ऑप्शन ढूंढिएगा इसमें से। एडिटिंग होता है, यानी एडिटिंग होता है संपादन। संपादन आपने संपादक को नाम सुना होगा, एडिटर। आपने न्यूज़पेपर में एडिटर का नाम सुना होगा,
एडिट करने वाला। एडिट का मतलब क्या होता है आपको बताना चाहूंगा कि जो भी तथ्य होते हैं उन तथ्यों में क्या कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करना, क्या चीज अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को दूर करना। आपने जोड़ा कुछ चीजें और कुछ चीजें घटाया, यानी आप तथ्य को व्यवस्थित करने के लिए क्या करते हो, एडिटिंग करते हो, संपादन करते हो। ओके राइट, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला आपका एडिट होगा। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में क्या करते थे आप, क्लासिफिकेशन डेटा में क्या होगा कि आप तथ्यों के गुणों की असमानता समानता के आधार पर उनका क्या करोगे, क्लासिफाइड करोगे, उन्हें कॉलम्स और रो में क्या करोगे, स्टैब्लिश करोगे, व्यवस्थित करोगे, राइट। और इसके बाद जस्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन के बाद कोडिंग। कोडिंग मतलब इसे बोलते हैं संकेतीकरण। संकेतीकरण क्यों करते हैं, आपको जो तथ्य गुणात्मक आधारित हैं उन गुणात्मक तथ्यों को एक संख्यात्मक तथ्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए संकेतीकरण का प्रयोग करते हो। इट मींस, इसका मतलब यह है, क्यों करते हो, इसका उद्देश्य यह है कि आप उन गुणात्मक तथ्यों को इतनी सरलता से नहीं समझ सकते हैं जितनी सरलता से आप संख्यात्मक तथ्य को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा किसी चीज को आप कहोगे बहुत अच्छा है, राइट, आप कहोगे बहुत अच्छा है, आप उसी जगह पे बोलिए ये व्यक्ति 4% बहुत अच्छा है, आपको क्या चीज समझ में आएगा, बहुत अच्छा है नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, लेकिन वो 4% या इतना खूबसूरत है वो। तो इसके संदर्भ में आप क्या करो, एक अच्छी तरीके से आप उसे समझ सकते, क्यों, क्योंकि आपने उसे संख्यात्मक रूप दे दिया है। ओके, संकेतीकरण का यही मतलब। जैसे एग्जांपल, और एक एग्जांपल मैं और बोलता हूं, आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि एक गुणात्मक विशेषता के आधार पर एक विशेषता है लिंग। लिंग इंग्लिश क्या होती है, सेक्स, SEX। आप जेंडर को मत लीजिएगा, सॉरी मैं आपसे बताना चाहूंगा जेंडर को मत लीजिएगा, जेंडर की भी हिंदी होती है लिंग, लेकिन लिंग की सेक्स, यानी सेक्स का मतलब यहां पे नर और मादा, यानी पुरुष, मेल और फीमेल, राइट। तो मेल और फीमेल पे यहां पे ये मेल और फीमेल का जो डिवीजन है ये है उसके क्वालिटेटिव डिवीजन। क्वालिटेटिव डिवीजन पे अगर आपने देखा होगा तो क्वालिटेटिव डिवीजन को अगर आप महिला को जैसा कि आपको पता होगा कि सोशियोलॉजी टर्म में महिला को किससे कोडिट करते हैं, सर्कल से करते हैं, लेकिन पुरुष को अगर कोडिंग करेंगे तो किससे करते हैं, ट्रायंगल से करते हैं, राइट। आपको अगर कहीं पे सिंबल ट्रायंगल लिखा मिलता है तो आप इसको तुरंत देखकर तुरंत बोल देते हो कि ये किसको डिनोट कर रहा है, मेल पर्सन को कर रहा है डिनोट। और अगर आपको कहीं पे गोला या सर्कल मिल जाए तो आप किसको डिनोट करते हो कि ये फीमेल को डिनोट कर रहा है, यानी कोई महिला है यहाँ पे, राइट। तो ये क्या कर रहे हो आप, महिला और पुरुष को किसी एक संकेत के आधार पर सिंबलाइज्ड कर रहे हो, राइट। ये हो गया। आई होप अभी टर्म्स आप कंफ्यूज मत होइएगा टर्म्स को लेके, मैं थोड़ा अभी लिख भी दूंगा, पहले आप सुनते रहिए। यहां पर फिर मेल और फीमेल मैंने आपको बता दिया संकेतीकरण। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स होता है वो स्टेप्स होता है इसके संबंध में कोडिंग के बाद फिर आपका आएगा सारणीकरण करना। सारणीकरण करना यहाँ पे क्या करेगा, सारणीकरण में आप करोगे कि वो सब जो आपने संकेतीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, उसे टैबुलेट कर दोगे। टैबुलेट में क्या होती है, दो चीजें होती हैं टैबुलेट में, क्या करोगे, स्तंभ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। स्तंभ की इंग्लिश क्या होती है, कॉलम्स होती है, और ये क्या कहते हैं जो लाइनें होती है उसे क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, ROWS, राइट। ये तो इसे आप इसके क्रम में क्या करना, उस तथ्यों को क्रमबद्ध करना। ये हो गए लास्ट स्टेप आपका होता है। लास्ट स्टेप विश्लेषण में उनका एक गहन रूप में क्या करना, उनका प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट राइटिंग। लास्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च का, रिपोर्ट राइटिंग। यानी रिपोर्ट राइटिंग में मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में भी बताया था, मैं देखिए मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये टाइम वेस्टिंग है। आप मॉर्निंग की वीडियो जाके देखिएगा, वहां पे बिल्कुल श्योर आपको मिलेगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अपना जो भी सुझाव होता है आप उसमें बताते नहीं हो।
तो प्लीज आप अपने मुझे अपने लाइक के थ्रू, अपने कमेंट के थ्रू आप जरूर मुझे मोटिवेट करती है। उसके साथ साथ आप कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या इसमें आपको क्लियरिटी हो या क्या चीज किया जा सके और एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम। तो ये चीज है। तो आपको मैं लिख देना चाहता हूं कि ये जो क्रम मैंने आपको बताया, कौन सा बताया, एडिट बताया, ई, और फिर मैंने बताया क्लासिफिकेशन बताया, फिर उसके बाद मैंने बताया कोडिंग बताया, कोडिंग, राइट, कोडिंग। इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने बताया राइटिंग लेटर, जो प्रतिवेदन लेखन, हाँ राइटिंग लेटर, यस राइटिंग लेटर। राइटिंग लेटर क्या कैसे तैयार करते हैं, अब तक किसी रिसर्चर्स ने जितने शोध के अंतर्गत जितने प्रकार के कार्य किए या जितना इन्होंने कार्य किया, उसे क्रमबद्ध रूप में सिक्वेंशियल बेस्ड पर एक रूपरेखा तैयार कर लेना, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, फॉर्मेट कर लेना, ये क्या कहलाता है, राइटिंग लेटर कहलाता है। और उसे अपने गाइड्स को क्या करना है, प्रेजेंट करना, राइट। तो ये लास्ट का स्टेप ये भी होता है कि प्रस्तुति कर, प्रेजेंटेशन, राइट। तो ये अब चलिए हम आंसर ढूंढ लेते हैं। पहला ऑप्शन है भरे गए प्रपत्रों का संपादन। मैंने आपको बताया था संपादन, पहला संपादन आता है, संपादन वाला जो ऑप्शन है उसे आप डिनोट कर लीजिए और सब काट दीजिए। देखिए पहले वाले ऑप्शन में संपादन पहले है और लास्ट वाले ऑप्शन में संपादन पहले है। तो आप एक काम करिए, क्या करेंगे, आप बी और सी को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ये आंसर होगा ही नहीं। चलिए अब इसमें हम डिनोट कंपेयर करते हैं दोनों में क्या क्या। देखिए जस्ट इसके बाद कोडिंग आ गया, यहां पर भी कोडिंग है। इसके बाद प्रतिवेदन लेखन, आपको मैंने बताया प्रतिवेदन लेखन लसाड़ी के बाद आता है। तो ये आंसर क्या हो गया, ए आपका कैंसिल हो गया और डी आंसर आपका हो गया स्ट्रू, राइट। तो क्या होगा, एडिट करना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एडिट करना, कोडिंग करना, टैबुलेट करना, सारणीकरण, टैबुलेट करना, राइट। ये आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इससे संबंधित, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और आप ऑनलाइन क्लास जो हमारी मॉर्निंग में चल रही है उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अभी लेट मत करिए, क्योंकि इसके लिए आपको बता देना चाहूंगा कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन अभी कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ सूरतों से मिला है कि अगस्त लास्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम बिल्कुल कंडक्ट कराएगा यूजीसी, ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इज हाँ यस, शोध के संबंध में, शोध के निम्नलिखित में से, शोध के, सॉरी मैं ये करा चुका हूं, इसको मैं नहीं करा, तो मैं ये करा देता हूं। चलिए सूची हम लोग थोड़ा मैचिंग का कर लेते हैं क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए, कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, राइट। ये मैचिंग का है क्वेश्चन, मिलान करें, और फिर लास्ट में आपको कोड भी दिया रहेगा, हम कोड नहीं करेंगे, हम बस आपको समझा देंगे इसमें, ठीक है, आप सॉल्व करिएगा फिर उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला इसमें क्या है, सूची 1 में फर्स्ट इज आनुभविक शोध, पहला है आनुभविक शोध, इंपीरिकल रिसर्च, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंपीरिकल रिसर्च। एंड सेकंड इज वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। एंड थर्ड इज है तथ्य, तथ्य को क्या बोलते हैं, फैक्ट, तथ्य को क्या बोलते हैं, फैक्ट, ओके। एंड फोर्थ इज व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यक्तिनिष्ठता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिविटी बोलते हैं, राइट। चलिए सूची सेकंड में देखते हैं हम, सूची सेकंड में देखते हैं। फर्स्ट इज पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान, पूर्वाग्रह, आपने बियोस का नाम सुना होगा ना, बायोस का पक्षपात जिसको बोलते हैं, पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान,
पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान। सेकंड इज अ वैयक्तिक दावा, वैयक्तिक पर्सनल फॉर्मेलिटी, वैयक्तिक दावा, राइट, वैयक्तिक दावा। एंड थर्ड इज अ क्षेत्र आधारित आंकड़े, क्षेत्र आधारित आंकड़े एज अ फैक्ट रिलेटेड टू अ फील्ड रिलेटेड टू फैक्ट, क्षेत्र आधारित आंकड़े, क्षेत्र आधारित आंकड़े। एंड फोर्थ इज अ आनुभविक प्रमाण, एम्पिरिकल एविडेंस, क्षेत्र आधारित आनुभविक प्रमाण, आनुभविक प्रमाण, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल एविडेंस, राइट। चलिए ये आपके सामने सूची 1 है, सूची 2, अब इसको आपको मिलान करना है। हमने ऑलरेडी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, आनुभविक शोध क्या होता है, तथ्य क्या होते हैं, आदि के संबंध में मैंने वीडियो में आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, उससे रिलेटेड व्याख्याएं करा दी हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करते हैं आनुभविक शोध। आनुभविक शोध होता है ऐसा रिसर्च जिसमें किसी घटना का अध्ययन करने के लिए हम अपने इसमें शोधकर्ता अपने सेंसेस ऑर्गन्स का प्रयोग करता है। आपको पता होगा सेंसेस ऑर्गन्स जनरली लोगों को पता है 5 होता है, 5 नहीं होता 6 होता है, ठीक है। 6 मस्तिष्क को भी जोड़ा जाता है, इसलिए मन, तो 6 होते हैं, 5 नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो अनुभविक शोध में रिसर्चर क्या करता है कि जो भी सेंसेस ऑर्गन्स उसके होते हैं उनका सारे सेंसेस ऑर्गन्स का प्रयोग करके किसी घटना का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने का प्रयास करता है, उनका यथार्थ या वास्तविक अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो अनुभविक शोध एक फील्ड बेस्ड स्टडी पर बेस्ड होता है और फील्ड आधारित अध्ययन के आधार पर तथ्यों को क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा थर्ड, क्षेत्र आधारित आंकड़े कलेक्ट करना, ये क्या कहलाएगा, अनुभविक शोध का उद्देश्य होगा। वस्तुनिष्ठता, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे अध्ययन विधि पर आधारित है जिसमें कोई शोधकर्ता जिसमें किसी विशिष्ट शोधकर्ता के विशिष्ट ज्ञान पर आधारित अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि एक सामान्य घटना मानकर एक सामान्य दृष्टिकोण से किसी घटना को देखने का प्रयास करता है। अब यहीं पे इसका जस्ट अपोजिट व्यक्तिनिष्ठता होता है। व्यक्तिनिष्ठता में क्या करता है, व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण के आधार पर किसी घटना को देखने का प्रयास करता है। सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं दोनों समझा दूंगा। एक एग्जांपल, जैसा कि आपने किसी कोई घटना देखा, जैसे सपोज दैट कोई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, राइट, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, आपका दृष्टिकोण यानी सपोज दैट अगर 2-4 आदमी हैं तो 2-4 आदमियों का अलग अलग अपना अपना देखने का ये नजरिया होगा, ठीक है, अलग अलग नजरिया होगा। लेकिन ये क्या हो गया, ये अलग अलग नजरिया है, तो ये क्या होगी, ये व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित है, पर्सनलाइज्ड। ये जो भी देखेगा वो